So hey guys, this is Chandni Kohli from Tech Kaksha. So during the last videos, we talked about merge sort algorithm and merge function. In this video, we'll be talking about the complexity analysis of merge sort algorithm, and it's very interesting video. So let's begin the video without any further delay. So complexity analysis के हमारे पास two cases होते हैं, when n equals to 1 and another one is when n is greater than 1. n equals to 1 means हमारे पास जो array में जो element है that is only one element. ठीक है, so मेरे पास मुझे सिर्फ एक comparison की requirement है. तो इस केस में मेरे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसको मैं एज डिनोट करती हूँ C2 बिकॉज इज गोइंग टू टेक बिग गो ऑफ 1. ठीक है, एक ही एलिमेंट है, एक ही कंपैरिजन करना है. सो इसको मैं, ये मेरा जो कॉम्प्लेक्सिटी है दैट वुड बी बिग गो ऑफ 1 और ये कांस्टेंट है तो मैं इसे एज ए C1 रिप्रेजेंट करती हूँ. Now second case is when I have elements which is greater than 1. ठीक है, so that means I can have 2 elements, 3 elements in an array. So उसको देखते हैं हम कैसे करेंगे. तो उसके लिए मेरे पास 3 अप्रोचेस होती हैं. ठीक है, नॉट 3 अप्रोचेस, 3 स्टेप्स मुझे फॉलो करने हैं. ठीक है, फर्स्ट इज डिवाइड. सो इसमें मैं क्या करती हूँ, जैसे हमने मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम देखी है उसमें हम क्या करते हैं, एक मिड को कैलकुलेट करते हैं. मिड के बेसिस में मैं डिविजन करती हूँ. सो कैलकुलेशन ऑफ मिड will take how much time? big O of 1. ठीक है, सो इस स्टेप को कैलकुलेट करने का जो टाइम है मैं उसे d ऑफ n में रिप्रेजेंट करती हूँ. ठीक है, एंड ये कांस्टेंट है तो मैं इसके लिए C2 लिख रही हूँ. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है मेरा कॉन्कर. कॉन्कर होता है कि जो मैंने डिवाइड करने के बाद मेरे पास 2 एरेज आई हैं उसको मैं रिकर्सिवली सॉल्व करते हूँ. तो मेरे पास 2 एरेज हैं तो मैं ये लिख सकती हूँ n डिवाइड बाय 2, एक n डिवाइड बाय 2 एरे है, दूसरी n एरे भी n डिवाइड बाय 2 है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2t n डिवाइड बाय 2. यहाँ पर जो t है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. सो मेरा जो टाइम है वो लग रहा है 2t n बाय 2. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज कंबाइन. कंबाइन हमारा क्या करता है, जो मेरे पास 2 एरेज है उनको मर्ज करता है. ये मैंने मर्ज फंक्शन में आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से मर्ज फंक्शन वर्क करता है. ठीक है, किस तरीके से मेरे पास 2 एरेज है और उसको मैं किस तरीके से मर्ज करके एक सिंगल एरे में सॉर्टेड करती हूँ. ठीक है, सो उसमें मुझे नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने करने हैं, n-1, और इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं C ऑफ n. सो नेक्स्ट अब देखते हैं मेरे पास इक्वेशन क्या बनती है. इक्वेशन देखते हैं. सो अगर मेरे पास n इक्वल्स टू 1 है तो मुझे टाइम कितना लग रहा है, C ऑफ 1 लग रहा है. ठीक है, C1 लग रहा है टाइम. अगर मेरे पास n जो है ग्रेटर देन 1 है तो मेरे पास 3 स्टेप्स मुझे फॉलो करने हैं. फर्स्ट इज डिवाइड, जिसको मैं d ऑफ n से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. सेकेंड टाइम लग रहा है जिसको मैं t ऑफ 2t n डिवाइड बाय 2 प्लस जो नेक्स्ट है वो था C ऑफ n. ठीक है, d ऑफ n में को मैं रिप्लेस करूंगी तो वैल्यू आएगी C2. 2t ऐसे ही रहेगा, n डिवाइड बाय 2 सेम रहेगी वैल्यू. ठीक है, C ऑफ n की जो वैल्यू थी वो जो कंपैरिजन से वो थे n-1. ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा ऑर्डर में लिख लेती हूँ. तो 2t n डिवाइड बाय 2 ये मेरी हाईएस्ट है. उसके बाद n डिवाइड बाय 1 सॉरी n-1 प्लस C2. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. अब इसमें जो n है, मैं ये जो पूरी इक्वेशन है वो सॉल्व होगी रेकरेंस के थ्रू. ठीक है, रेकरेंस में मैं n को एक्सपैंड कर रही हूँ. अब यहाँ पर n लिखा हुआ है नॉर्मल, तो मैं n की जगह रिप्लेस हो जाएगा मेरा t ऑफ n जो रिप्लेस हो जाएगा वो n बाय 2 से रिप्लेस होगा. सो ये इक्वेशन को मैं होल टुगेदर यहाँ पर रिप्लेस करूंगी, n से रिप्लेस करूंगी और n जो है हर बार n बाय 2 हो जाएगा. सो ये मैं बाहर ही लिख रही हूँ. ठीक है, यहाँ पर. ठीक है, और ये मेरा ये वाला पार्ट भी बाहर लिखा जाएगा, n-1 प्लस C2. ठीक है, अब एक तरीके से मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिख रही हूँ, बस n जहां पर होगा उसको मैं n बाय 2 कर दूंगी. ठीक है, सो 2t मैंने यहाँ लिखा, n की जगह मैंने n डिवाइड बाय 2 किया. ठीक है, सिर्फ इसकी जगह. तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 पहले से है, दोबारा से और एक और 2 आ गया तो n/4 हो गया वो, प्लस यहाँ पर भी क्या हो गया, n/2 हो गया -1
प्लस C2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 2 raised to power 2 t n/2 raised to power square n, ये 2 इधर जाएगा तो n-2, और ये 2 भी इधर जाएगा तो 2 C2 प्लस n-1 प्लस C2। तो इसको थोड़ा सा हम ऑर्डर कर देते हैं। सो 2 raised to power 2 t n/2 raised to power 2 प्लस n-2 और n-1 को इकट्ठे ले आते हैं तो n-2 प्लस n-1 प्लस, अब मैं इसको उधर ले जाती हूँ 2C2 एंड C2। ठीक है, इससे एक्चुअली क्या, इससे और इससे इक्वेशन बनेगी जिसको हम आगे देखेंगे। अब फिर से मैं क्या करूंगी, इस n को फिर से एक्सपैंड करूंगी n/2 से। सो एक्सपैंड करना है मुझे t ऑफ n को n/2 से। ठीक है, सो अब मैं सिर्फ क्या करूंगी, ये मेरा सेम यहां रहेगा t, ये ब्रैकेट चेंज कर रही हूँ, इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट कर रही हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से रब कर रही हूँ, ये थोड़ा सा आपको पता ही चल ही है। ठीक है, बाकी का जो पार्ट है यहाँ पर मैं सेम लिख रही हूँ, n-2 प्लस n-1 प्लस 2C2 प्लस C2। ठीक है, अब इसमें वो करते हैं। ठीक है, सो सेम इक्वेशन लिखेंगे 2t, अब n की जगह यहाँ पर जो n है वो 4, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड बाय, इसकी जगह क्या हो रहा है, n जो है वो रिप्लेस कर रहा है n/2 से। ठीक है, प्लस यहाँ पर n/2 माइनस 2, n डिवाइड बाय 2 -2, नॉट, सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये नहीं आएगा, n यहाँ पर हमारे पास था, अब n डिवाइड बाय 4 -1 प्लस C2। ठीक है, अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं। 2t n डिवाइड बाय 8 प्लस n-4 प्लस 4C2। ठीक है, प्लस n-2 n-1 प्लस 2C2 प्लस C2। ठीक है, और ये 2 raised to power 2 यहाँ थी। अब इसको फाइनल सॉल्व, तो ये अगर मैं इसका देखूं तो ये 2 raised to power³ हो जाएगा, n डिवाइड बाय 2 raised to power³ प्लस n-4 इधर है, प्लस n-2 इकट्ठे ले आऊंगी मैं इस इक्वेशंस को, फिर प्लस n-1, देन प्लस 4C2, देन 2C2, देन C2। ठीक है, अब थोड़ा सा आप देखो तो कुछ इक्वेशंस बन रही हैं। ठीक है, अगर मैं k को 3 कर दूं, सो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 raised to power k। ठीक है, n डिवाइड बाय 2 raised to power k प्लस, अब ये क्या है, ये है 2 raised to power²। ठीक है, ये क्या है, 2 raised to power 1, और इसको मैं लिख सकती हूँ 2 raised to power 0, क्योंकि 2 raised to power 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, सो k की वैल्यू है 3, अगर 3 में से -1 करूंगी तो मेरा 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 में से -2 करूंगी तो मेरा 1 आ जाएगा, 3 में से -3 करूंगी तो 0 आ जाएगा। सो ये रिकर्सिवली वर्क कर रहा है। सो आई कैन राइट दिस n-2 raised to power k -1 फॉर दिस। ठीक है, सेम n-2 k raised to power -2। ठीक है, ये तब तक जाता जाएगा जब तक मेरे पास n में क्या नहीं आ जाता, n-2 n-2 प्लस n-1। ठीक है,
सेम यहाँ पर भी हो रहा है, सो ये मेरी एक इक्वेशन बनी है, ठीक है। प्लस ये भी क्या है, 2 रेज़ टू पावर स्क्वायर, ये भी 2 रेज़ टू पावर 1, ये भी 2 रेज़ टू पावर 0। सो सेम, बस यहाँ पर हमें क्या करना है, n नहीं लिखना। सो मैं इसको लिख सकती हूँ इस तरीके से, 2k-1, ठीक है, इंटू C2 प्लस 2k-2 इंटू C2। और ये कब तक रहेगा, जब तक मेरे पास लास्ट में 2C2 प्लस C2 नहीं आ जाता, ठीक है। सो इन दोनों को हम फर्दर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर k सेम रहेगा, n डिवाइड बाय 2 रेज़ टू पावर k सेम रहेगा। अब यहाँ पर है, यहाँ पर मैं n को अलग कर रही हूँ और 2 रेज़ टू पावर k की जो वैल्यूज है इनको इकट्ठा कर रही हूँ, ठीक है। सो k यहाँ पर अब एक और चीज ये है कि 2 रेज़ टू पावर k, अगर आपने एपीजीपी कभी पढ़ा है तो मैं इसको इस तरीके से समीशन करूंगी, ठीक है, यहाँ पर। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा ये कुछ इस तरीके से, i इक्वल्स टू 1, बिकॉज ये 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, इस तरीके से जा रहा है। एंड ये जाएगा कब तक, k तक, ठीक है, जब तक हमारी जो वैल्यू 0 नहीं जाती। क्योंकि देखो k-2, k-3 इस तरीके से हमने किया, तो k-3 जब हमने किया तो k और k इक्वल हो गया। तो k इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगा k, 2 रेज़ टू पावर k-i, जो 1 है उसको मैं i से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर n है, तो मैंने क्या किया है, यहाँ माइनस लगा दिया, बिकॉज हमने एक तरीके से ये 2 रेज़ टू पावर k-1, ये 2 रेज़ टू पावर k-2, इन वैल्यू को इकट्ठा रखा। और ये जो n है, ठीक है, ये 2, 3, 4 तब तक चलेंगे जब तक k है मेरे पास। सो मैंने इसको लिख दिया n इंटू k, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने C2 कॉमन ले लिया, बिकॉज हर जगह पर C2 आ रहा है, और इसको मैंने रिप्लेस कर दिया सेम सबमिशन के थ्रू, i इक्वल्स टू 1, ठीक है। और ये कब तक जाएगा, k तक, 2 रेज़ टू पावर k-i, ठीक है। सो अब इस हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं, लेट 2 रेज़ टू पावर k इक्वल्स टू n, हर जगह नहीं रिप्लेस करना, अभी देखते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर k एज इट इज लिखूंगी, ये सॉरी यहाँ पर t है, t ऑफ n। अब यहाँ मैं 2 रेज़ टू पावर k को n लिख रही हूँ, सो दैट मीन्स ये कट गया, ये 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास k की वैल्यू जो है, यहाँ पर k की वैल्यू दे रखे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो 2 रेज़ टू पावर k इक्वल्स टू n, अब मैं यहाँ पर लॉग लगाऊंगी तो k नीचे आ जाएगा, k डॉट लॉग 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू लॉग n, ठीक है। सो k जो log 2 है, इसकी वैल्यू जब हम लॉग के साथ कोई भी कांस्टेंट होता है तो इसकी वैल्यू 1 बन जाती है, k इंटू 1 इक्वल्स टू लॉग n। सो k की वैल्यू क्या होगी, log n। सो n इंटू लॉग n, ठीक है, माइनस। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसको आप जीपी की हेल्प से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन तो नहीं बता रही मैं, बस आपको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये नहीं बता रही, बट हाँ इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका सॉरी, इससे भी पहले मुझे एक और चीज करनी पड़ेगी, आई फॉरगॉट इट। अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख दूं, लाइक इन दोनों को रिप्लेस कर दूं, लाइक C2 में यहाँ लिख दूं i इक्वल्स टू 1, k तक जाएगा 2 रेज़ टू पावर k-i, ठीक है, माइनस इसकी बस रिप्लेसमेंट करो पेजेस, i इक्वल्स टू 1 टिल k 2 रेज़ टू पावर k-i। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इसको मैंने कॉमन ले लिया, इस वाले इक्वेशन को दोनों में कॉमन ले लिया, क्योंकि ये दोनों कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, i इक्वल्स टू 1 टिल k 2k-i, ठीक है। ये मेरा कॉमन है और मेरे पास वैल्यू क्या बची, 2
C2 माइनस 1, बाकी सेम है n log n, ठीक है। यहाँ पर 2 raised to power k t of 1, ठीक है। और ये मेरा बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब 2 raised to power k is equal to n, so n plus n log n। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 2 raised to power k माइनस 1। ये आपका जीपी सीक्वेंस के थ्रू सॉल्व है, बहुत ही सिंपल है। आप इसे वीडियो पे यूट्यूब पे कहीं भी सर्च करेंगे आपको बहुत ही सिंपल समझ में आ जाएगा। 2 raised to power k माइनस 1, ठीक है, देन C2 माइनस 1, ठीक है। सो अगर इसको भी सॉल्व करेंगे सो n प्लस n log 1, ठीक है, और t ऑफ 1 इज C1, ये लिख रहा है क्या, ठीक है, प्लस n log 1 सॉरी n log n प्लस C2 माइनस 1, एंड ये जो आपका जो वैल्यू है ये n माइनस 1 हो गया क्योंकि 2k को हमने रिप्लेस कर दिया n से, ठीक है। अब इन सब में हाईएस्ट आपका जो वैल्यू है दैट इज n log n, ठीक है। सो बेस्ट केस में आपके पास सॉरी वर्स्ट केस में अगर सॉरी इन तीनों में से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो n log n जो है वो हाईएस्ट है, ठीक है। सो दैट मीन्स आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी क्या है, बेस्ट केस में आपका बन जाएगी बिग O ऑफ n log n, ठीक है। एवरेज केस में ये बन जाएगी थीटा n log n, ठीक है। और आपका वर्स्ट केस में भी सेम ही रहेगी, ठीक है। एक और चीज होती है सी आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है आपको याद होगा हमने कंबाइन अप्रोच में हमने एक एरे का साइज लिया था जिससे हमारे पास 2 एरेज थी, उनमें हम एक एक करके एलिमेंट को एक दोनों के साइज के बराबर एक एलिमेंट लेते हैं, एरे लेते हैं। तो उसमें भी हमारा जो टाइम था वो था हमारे पास n लग रहा था, दैट मीन्स बिग O ऑफ n लग रहा था, ठीक है। सो अगर फाइनल हमारे पास रिजल्ट आएगा वो होगा n log n प्लस बिग O ऑफ 1। So I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. And I am also available on Instagram and Facebook also. So if you have any query या कुछ doubt है, कुछ नहीं समझ में आया, you can definitely write on the comment section. And Instagram पे भी आप मुझे message कर सकते हैं, कुछ कोई doubt है, कुछ नहीं clear हुआ, I'll definitely try to solve it. Thank you and thanks for watching.